इन्फिनिटी एक ऐसी सोच जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे फिज़िकल इन्फिनिटीज़ के बारे में। क्योंकि फिज़िक्स में जब भी इन्फिनिटी आती है तो इसका मतलब ये होता है कि या तो हमसे कोई डेरिवेशन में कहीं गलती हुई है, या जो भी हम सवाल कर रहे हैं वो गलत है, या फिर जिस भी थ्योरी पर हम काम कर रहे हैं वो थ्योरी सही नहीं है, उस थ्योरी का कोई भी रिलेशन हमारे इस ब्रह्मांड से नहीं है। जैसे आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर लाइट की स्पीड की वेलोसिटी से ज़्यादा रखते हो, यानी कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा रखते हो, तो आपको हर जगह थ्योरी में इन्फिनिटी ही दिखाई देगी। यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब तक ही सही है तब तक ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से कम हो। क्योंकि अगर फिजिक्स में इन्फिनिटी आती है तो आपको पता ही होगा कि ये यूनिवर्स के बेसिक लॉ को तोड़ देती है। फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इस नेचर के कुछ लॉज होते हैं उनको हम तोड़ रहे हैं मैथमेटिकली। लेकिन क्या आपको पता है अगर हमारे आंसर में इन्फिनिटी आती है तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम रीनॉर्मलाइजेशन कहते हैं। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी दुनिया की पहली ऐसी थ्योरी थी जो कि एक फाइनाइट थ्योरी थी, यानी कि जिसकी वैल्यू फाइनाइट आई थी, जिससे साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और रिसर्च में लग गए थे और स्ट्रिंग थ्योरी को गलत बताने में सभी साइंटिस्ट जुट गए थे। ये थ्योरी हमें पार्टिकल्स और वेव्स और स्ट्रिंग के बारे में बहुत ही डीपली जानकारी देती है और ये क्वांटम फिजिक्स की सबसे बढ़िया थ्योरी मानी जाती है। और अगर आपको इस थ्योरी के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस और साइंस के रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।